हेलो फ्रेंड, मैं आपका टीचर अजय और आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री को टैली में कैसे करते हैं, तो चलिए एक बार अपनी स्क्रीन पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जर्नल एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने खोल रखा है यहाँ पे अपनी जर्नल एंट्री। ये ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्री यहाँ पे करी हुई है, आप देख सकते हो कितनी सारी जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे करी हुई है। तो ये जर्नल एंट्री मैं एक बार टैली में करके दिखाता हूँ। मैंने इनके लेजर वगैरह भी बना रखे हैं और यहाँ पे उनका ट्रायल बैलेंस भी बना रखा है। और इधर जो फाइनल अकाउंट होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये मैंने सारा कुछ मेंटेन कर रखा है। ये सारा कुछ मैंने बना रखा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जर्नल एंट्री के बारे में। तो मैंने इधर अपनी टैली खोल रखी है और इधर मैं अपनी टैली खोल लेता हूँ। ये मैंने जो टैली बनाई थी ये वो वाली टैली है। तो चलिए हम एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली एंट्री देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री करते हैं एक बार। तो ये एंट्री क्या है, रिसिप्ट की एंट्री है, क्योंकि पैसा बिजनेस के अंदर आया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको F6 का, रिसिप्ट का। तो इस पर क्लिक करना है आपको। और ये पैसा आया है, लेकिन आया किससे है, ये आया है कैपिटल से। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैपिटल। तो सबसे पहले मेरे को कैपिटल का यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल का लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने Alt C का यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैपिटल और आगे बढ़ा मैं। इसके अंदर मैंने डालना है अंडर ग्रुप इसका। तो मेरे को यहाँ पे डालना है कैपिटल और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे मेरे को उसका अमाउंट डालना है। और कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना होता है, तो आपको कैश का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और एंट्री आपकी हो जाएगी। जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी तो आपको बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको Alt F1 का यूज़ करना है, जिससे कि डिटेल खुलेगी आपकी। यहाँ पे देख सकते हो आपकी कैपिटल आ चुकी है, तो इधर आपका कैश आ चुका है। यानी जितनी आपकी लायबिलिटी होगी उतनी आपकी एसेट्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री पास करके देखते हैं इसमें। फिर दोबारा वाउचर में आता हूँ मैं और यहाँ पे हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हमने सामान खरीदा है, स्टॉक हमने क्या है खरीदा है। तो चलिए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं परचेज वाउचर में, क्योंकि परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं। और ये जो मोड खुल रहा है आपके पास आइटम मोड है, तो मैं आइटम मोड में कभी एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो एंट्री है ये इसका स्टॉक हमारे पास नहीं है। तो मैं सिर्फ एज वाउचर में इसकी एंट्री पास करता हूँ, क्योंकि एज वाउचर में हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं मांग रहा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें जाने के बाद मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे कैश, यहाँ पे क्या क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट ले लेते हैं। कैश क्रेडिट करा मैंने, यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दिया 20,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे परचेज का लेजर आ रहा है, तो परचेज का लेजर मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट आपके ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो यहाँ से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt C का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी फिलहाल बताया आपको। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ परचेज, और यहाँ पे भी मैं परचेज ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि परचेज क्या होता है, एक एक्सपेंस की टर्म होती है। अगर आप कंट्रोल एंटर करके इसके ऊपर जाओ तो यहाँ पे दिखेगा कि ये परचेज क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैंने इसको सेव कराया और यहाँ पे मैंने परचेज को डेबिट कर लिया और इसको सेव करा दिया। अब मैं बैक गया, तो परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका परचेज का इफेक्ट आ रहा है। और इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास से कैश घटा है। हमारे पास पहले 50,000 रुपये कैश था, अब हमारे पास जो पैसा बचा है वो हमारे पास 30,000 रुपये बचा है, क्योंकि 20,000 रुपये का हमने सामान खरीद लिया। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। तो सुभाष से हमने उधार में सामान परचेज करा है। तो मैं यहाँ पे आ लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा पहले सुभाष का नाम, तो सुभाष का यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सुभाष हमारा डेटर है या क्रेडिटर है वो समझना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि सुभाष से हमने सामान खरीदा है, तो हमारा एक क्रेडिटर है। तो ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। इसको मैं सेव करा देता हूँ। कंट्रोल ही करा है मैंने सेव कराने के लिए। और यहाँ पे हमने 12,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ परचेज का लेजर और इसको सेव करा देते हैं। तो इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ गया है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमारा एक क्रेडिटर यहाँ पे खड़ा हो गया 12,000 रुपये से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ गया इसका,
क्योंकि हमने क्या करा है, सामान परचेज करा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरे इफेक्ट गया। अब हमारे पास कितने रुपए की परचेज होगी, 32,000 रुपये की, क्योंकि 20,000 का सामान हमने परचेज करा था और 12,000 का ये सामान परचेज करा है उधार में। ये एंट्री होगी हमारी, ये फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं। फर्नीचर खरीदा है आपने कैश में, यानी फर्नीचर आपके पास आया है और कैश आपके पास से गया है। तो चलिए इस वाउचर में इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सीधा परचेज वाउचर की एंट्री में। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, कैश आपके पास से होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे ले लेते हैं आप कैश। कंट्रोल ही करा मैंने, कंट्रोल ही करा और यहाँ पे मैंने ले लिया 6,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज का फर्नीचर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर का यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। और फर्नीचर क्या होती है हमारी, फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स में फर्नीचर को ले लेता हूँ और इसको सेव करा देते हैं। अब इसका इफेक्ट कहाँ गया हमारा, सबसे पहले तो गया बैलेंस शीट पे, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या आ गया हमारा, फर्नीचर आ गया। देखो फर्नीचर कहाँ गया, बैलेंस शीट में आ गया। दूसरे इफेक्ट कहाँ गया हमारा, कैश में। कैश हमारे पास कितना रह गया, 24,000 रुपये। अगर हम ये एंट्री हटाई तो हमारे पास कैश कितना था पहले, 30,000 रुपये। अब ये एंट्री को लाता हूँ मैं, हमारे पास कितना बच गया, 24,000 रुपये कैश बच गया, क्योंकि हमने सामान खरीद लिया। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है और सेल अकाउंट क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है। सबसे पहले ये एंट्री कहाँ जाएगी, सेल वाउचर में एंट्री जाएगी। तो यहाँ पे सेल वाउचर ओपन करते हैं। सेल वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पे आइटम मोड है, तो इसमें एंट्री नहीं करनी है आपको, क्योंकि हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, क्योंकि पैसा बिजनेस के अंदर आया है, सेल से आया है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कैश, कैश को डेबिट कर लेते हैं और कंट्रोल से इसको सेव कराते हैं। और यहाँ पे 13,000 रुपये अमाउंट फिल कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेल अकाउंट नया क्रिएट होएगा। तो ओल्ड सी करके हम सेल अकाउंट का लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेल को, सेल अकाउंट में जाता है सेल, और कंट्रोल एंटर आप खोल के देखोगे तो सेल क्या होती है हमारे लिए, इनकम होती है। तो मैं इसको सेव करा देता हूँ। हमारा इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ गया, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट गया, क्योंकि हमारी यहाँ पे सेल पड़ेगी 13,000 रुपये की। इधर हमारी 32,000 रुपये की क्या है, परचेज है। फिर दूसरा इफेक्ट गया हमारा बैलेंस शीट में। हमारे पास जो कैश रह गया वो हमारे पास 37,000 रुपये हमारे पास कैश हो गया। पहले हमारे पास कैश कितना था, 24,000 रुपये। अब हमारे पास कितना रह गया, 37,000 रुपये हमारे पास कैश रह गया, क्योंकि 13,000 रुपये हमारे पास कैश में आए हैं सेल करने से। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आज हमने सीखा जर्नल एंट्री को टैली में कैसे करते हैं, और जर्नल एंट्री का इफेक्ट हमारी टैली पर क्या पड़ता है, फाइनल अकाउंट पर क्या इफेक्ट जाता है, या बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट पे इफेक्ट क्या जाता है। कोई भी आप एंट्री पास करो तो उसका इफेक्ट जरूर चेक करो कि उसका इफेक्ट पड़ा क्या है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे। तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको नई नई वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।